हाँ तो बच्चों, मैं माँ गायत्री पब्लिक स्कूल से आपकी रीमा मैम आज 4 क्लास का मैथ लेकर आई हूँ, जो वार्षिक परीक्षा में आपके आने वाले संभावित प्रश्न हैं। चलिए आप लोग इसको अच्छा से केयर कीजिए। चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, राइट दी नंबर नेम, यानी कि संख्या नाम लिखे। संख्या नाम का मतलब ये हुआ कि ये जो दिया है डिजिट में और इसको करना है वर्ड में करना है। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला का ए 9002, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि 9002 है? नंबर सिस्टम से इसको हम दहला लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि 9 पे क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है, तो क्या हो गया 9002। इसी तरह से आपका बी है, इसको भी दहला लेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 49,000 और 9 पे हमारा क्या रहा? 100, तो 999। इसके बाद आपका सी है, यहाँ पे देखिए ये दशमलव वाला डिजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 50 पॉइंट और जो पॉइंट के बाद जो अंक होता है उसको हम एक एक करके बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 50.49। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 49, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको बोलेंगे 49, क्योंकि ये पॉइंट के बाद वाला डिजिट है। उसके बाद देखिए डी है, डी कह रहा है कि इंटरनेशनल, इसको क्या में लिखना है? इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में इसको लिखना है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आप लोग को बताया गया है, इसको हम करेंगे, दहलाएंगे इसको, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद इसमें आता है 100,000, इसमें लाख नहीं आता है। तो अब देखिए हमारा 880 पे क्या आया? 1000 आया, तो लिखेंगे 880,000, यानी कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि 880,000 और उसके बाद क्या है? 634। अब चलिए इसी तरह से ई है, इसको भी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में करना है, तो इसको भी दहलाएंगे वैसे ही, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद आता है मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन। तो यहाँ पर 10 मिलियन है 79 पर, तो इसको हम लिखेंगे 79 मिलियन और 834 पर क्या आया? 1000 आया, तो इसको हम लिखेंगे 834,000 और तब जाकर 506। अब देखिए इसको इंटरनेशनल में नहीं करना है, इसको इंडियन नंबर सिस्टम में करना है। यहाँ पर जो है लिख कर हमको दिया था कि दोनों को क्या में करना है? इंटरनेशनल में, लेकिन एफ जो है इसको करना है इंडियन में, तो इसको भी दहलाएंगे इंडियन नंबर सिस्टम से, दहलाएंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और इसके बाद इसमें क्या जाता है? लाख आ जाता है, तो हो जाएगा 5 लाख और 78 पे हमारा क्या आया है? 1000 आया है, तो 78,000 और 965। चलिए अब आपका जी है, इसको भी इंडियन नंबर सिस्टम से बनाना है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 70,908। अब चलिए एच, इसको भी दहला लेंगे, तो क्या आएगा हमारा? 7 पर क्या आएगा? लाख आएगा और 68 पर हमारा 1000 आएगा और 465। उसके बाद अगला आपका है पॉइंट वाला है, अगला आपका है पॉइंट वाला, तो इसमें लिखेंगे 89 पॉइंट और जो पॉइंट के बाद संख्या है तो इसको हम 48 का कभी नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 48, एक एक अंक करके इसको लिखेंगे। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे 7.08। चलिए अगले क्वेश्चन पर, चलिए आपका 2 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि खाली जगहों को भरें। देखिए आपका ए क्वेश्चन है,
1 मोर देन 9,999। इसका अर्थ हुआ कि 9,999 से एक ज़्यादा। तो 9,999 से एक ज़्यादा का मतलब कि उसमें हम एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो उसमें एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हार्सिल 1, 9 1 10 की 0 हार्सिल 1, 9 1 10 की 0 हार्सिल 1 और 9 1 10, यानी कि 10,000। क्लियर हो गया। चलिए अब बी क्वेश्चन है, करें कि 25 मल्टीपल 30 इज इक्वल टू 25 मल्टीपल 3। अब इसमें मल्टीपल में क्या इसमें करेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 है, यहाँ 30 है, लेकिन यहाँ 3 है। तो हम 3 में 10 से गुना कर देंगे तो ये 30 के बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम भर देंगे 10। अब देखिए यहाँ है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीपल क्वेशंट प्लस इसमें भरना है। तो डिवाइडेंड मतलब होता है भाज्य। क्या इसका मतलब होता है, भाज्य, बराबर। डिवाइजर मतलब होता है भाजक, और गुने कोशंट मतलब होता है भागफल। और इसमें क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है रिमाइंडर, यानी कि शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस रिमाइंडर, यानी कि शेष यहाँ पर भर देंगे। अब करें कि एक साल में कितने महीने होते हैं, यहाँ पे आपको भरना है। तो एक साल में सबको पता है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। अगला ई क्वेश्चन है कि ए लीप ईयर हैज डेज। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं। बच्चों आप लोग को पता है कि लीप ईयर कितने साल पे आता है, 4 साल पे आता है, जिसमें फरवरी जो है 29 दिन का हो जाता है। ऐसे हर साल फरवरी जो है 28 दिन का होता है, और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो वही एक दिन हमारा 365 का हमेशा होता है, और 4 साल पर 366 दिन का हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। चलिए अगला आपका एफ क्वेश्चन है, ए रे हैज एंड पॉइंट। एक रे में जो है कितने एंड पॉइंट होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर आपका रे का फिगर बना रहे हैं। देखिए रे का फिगर ये है, इसको हम एक तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं और एक तरफ इसका एंड पॉइंट रहता है। एक तरफ से हम इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ए रे में कितने एंड पॉइंट है, यहाँ पे 1। इधर से हम इसको बढ़ा सकते हैं, इधर एक एंड पॉइंट हो गया। तो इसमें कितने एंड पॉइंट है, 1। अब चलिए ए लाइन सेगमेंट हैज एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है रेखाखंड। इसका लंबाई जो है वो क्या होता है, निश्चित होता है। इसको हम किसी भी तरफ से आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। इसलिए इसमें कितने एंड पॉइंट होते हैं, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं। इसको हम ना तो इस तरफ से बढ़ा सकते हैं ना इस तरफ से। इसका लंबाई क्या होता है, निश्चित होता है। चलिए अगला है एच जो है, ए हैज 3 साइड्स। करें कि किस में 3 साइड होते हैं। तो देखिए साइड 3 किस में होते हैं, जो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है, इसमें 3 साइड होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं ट्रायंगल। अब करें कि एक स्क्वायर में कितने साइड होते हैं। तो स्क्वायर किसको कहते हैं, वर्ग को कहते हैं, जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होती है और चारों कोण भी यानी कि 90 डिग्री का होता है, बराबर होता है। तो इसमें साइड पूछ रहा है कि साइड जो है क्या होते हैं, इसमें कितने होते हैं पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर हैज कितने साइड, 1 2 3 4। इसमें 4 साइड होते हैं। अब कह रहा है जे द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल में जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होता है, बराबर होता है। अपोजिट साइड का मतलब होता है कि उसके सम्मुख भुजा, उसके सामने वाला भुजा। तो अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल, यानी कि इसके सामने ये है और इसके अपोजिट ये है। तो ये क्या है, इक्वल है, बराबर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि राइट दी फ्लोइंग नंबर एज प्राइम फैक्टर। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, वो भी पेड़ आरेख विधि द्वारा। जैसे ये 56 है, तो 56 को हम पेड़ आरेख विधि से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 56 जो है सबसे पहले किस संख्या से जाएगा, किस अंक से जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं 2 से
सिर्फ आभाज्य संख्या से ही इसको ले जाया जाता है। तो आभाज्य संख्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से देखेंगे कि जाएगा कि नहीं। तो 2 से ये चला जाएगा तो कितना बार में जाएगा? 28 बार में। 28 दूनी 56। अब ये हो गया 56 का 2 से 28। अब 28 को देखेंगे कि ये अब 2 से जाएगा कि नहीं। तो ये भी 2 से चला जाएगा तो 14 दूनी क्या हो जाएगा? 28। 28 का ये हो गया। अब हम देखेंगे 14 का कि ये 2 से जा रहा कि नहीं। जब 2 से नहीं जाएगा तब हम अगला डिजिट से 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 केवल आभाज्य संख्या से ही इसको ले जाएंगे। तो ये भी चला जाएगा 2 से। 2 सते 14। अब 7 जो है खुद एक आभाज्य संख्या है। अब यह अपने आप को छोड़कर किसी से नहीं कटेगा। तो देखिए इसका गुणनखंड क्या क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7, यानी कि 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सते 56 इसका आ गया। तो इसका गुणनखंड यही है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। ठीक इसी तरह से ये है B। 75 जो है वो 2 से नहीं जाएगा। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम अगर पता होगा तो एकदम आसानी से आप लोग को पकड़ा जाएगा। तो ये जब अंत में सम संख्या रहता है तभी वो 2 से जाएगा। 0, 2, 4, 6 और 8 अगर अंत में दिखे तो वो 2 से जाएगा। तो इसमें वो संख्या नहीं है। इसमें क्या है? अंत में 5 है तो ये 2 से नहीं जाएगा। अब इसको देखते हैं 3 से। तो 3 से भी नियम है कि अगर उसके डिजिट को जोड़ने पर अगर 3 से वो कटता है तो वो संख्या 3 से कटेगा। तो 7, 5 अगर हम जोड़ेंगे 7, 5 तो 12 आएगा। इसका मतलब 12 3 से कटेगा तो 75 भी 3 से कटेगा। तो 3 से इसको ले गए तो कितना बार में गया? 25 बार में। 25 3 75। उसके बाद 25 को देखेंगे कि अब ये 3 से कट रहा है कि नहीं। जब एक बार 3 से कट गया अब इसका मतलब हम समझ गए कि वो अब 2 से नहीं कटेगा। वो जब कटेगा तो 3 से कटेगा, नहीं तो 3 के आगे वाला अंक से कटेगा। तो अब ये 3 से नहीं जाएगा 25। ये जाएगा कितना से? 3 के बाद आभाज्य संख्या क्या है? 5। अब ये 5 से जाएगा तो 5 5 25। और 5 का विभाज्यता के आप लोग का नियम है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो वो संख्या 5 से कटता है। इसका अंत में 5 है इसलिए 5 से कटेगा। 5 5 25। क्या क्या इसका है गुणनखंड? 3 गुने 5 गुने 5, यानी कि 3 5 15, 15 5 75। आप लोग का C है 48। ये भी 2 से पहले ले जाएंगे चला जाएगा। 24 दूनी 48। फिर 24 को 2 से ले जाएंगे 12 दूनी 24। फिर 12 को 2 से ले जाएंगे तो 2 6 के 12। फिर 6 को 2 से ले जाएंगे तो 2 3 6। इसका भी हो गया गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इसको हम अगर गुना करेंगे तो हमारा 48 आ जाएगा। चलिए अब है 42। देखिए 42 पहले 2 से जाएगा। इसके अंत में 2 है तो ये जाएगा 2 से। जब अंत में 0 2 4 6 8 दिखे, चाहे वो संख्या कितना भी लंबा हो, बस अंत में 0 या 2 या 4 6 8 इस संख्या में से कोई भी एक संख्या रहेगा तो 2 से जाएगा। तो 2 से ले गए तो 21 दूनी 42। अब 21 देखेंगे कि 2 के बाद कितना से जा रहा है। तो 3 से ये जाएगा तो 3 7 21। 2 गुने 3 गुने 7, 2 3 6, 6 7 42 42। चलिए अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फ्लोइंग, यानी कि मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर पहला है 43 पैसे। तो इसमें देखेंगे कि इसमें कौन मैच कर रहा है। अब देखिए 0.43 रुपीज़ लिखा हुआ है। इसी को पैसा को जो है इसमें रुपया में बदल कर यहाँ पर दिया है, यानी कि पैसा में है 43। तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो इसको पैसा से बदलना है रुपया में। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में करना है तो इसको 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे 100 से तो 0.43। इसका मैचिंग हो जाएगा पहला का ई। पहला की ई यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पर दूसरा है 100। तो 100 का इसमें देखिए किससे मिलेगा? देखिए रोमन अंक में हम 100 को क्या बोलते हैं? सी में इसको लिखते हैं सी। तो दूसरा का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए प्लेस वैल्यू अब 3596 में 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो दहला लेंगे 1 10 100 1000। 3 पे क्या आ रहा है? 1000 आ रहा है। तो इसका स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का हिंदी होता है स्थानीय मान। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया? 3000। तीसरा का हो गया ए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल और रेक्टेंगल मतलब आयत। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि लेंथ मल्टीपल ब्रेड्थ। चौथा का हो जाएगा सी। क्वार्टर टू 7। क्वार्टर टू का मतलब हुआ पौने, और अगर क्वार्टर यहीं पर पास्ट रहता तो होता सवा। तो क्वार्टर टू 7 यानी कि पौने 7। पौने 7 हम कहेंगे 6:45 को, यानी कि 7 बजने में 15 मिनट कम है।
तो चलिए आपका पांचवा का हो जाएगा बी क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है 5 फाइंड दी एलसीएम। एलसीएम मतलब पता है आपको क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लघुत्तम, या उसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? लस। इसी का 3 नाम हो गया, एलसीएम, लघुत्तम, लस, और इसका फुल फॉर्म हो गया लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा सार्वगुणज। चलिए 50 और 100 का हमको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले हम ले जाते हैं 2 से, अभाज्य संख्या से ही ले जाएंगे। तो 2 से ये चला जाएगा क्योंकि दोनों के अंत में 0 है। तो 2 से यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 50। अब 25 और 50 जो है, अब इसको देखें कितना से जा रहा है। 2 से अगर ले जाएंगे तो केवल 50 जाएगा, तो हमको देखना है दोनों को। तो अभी 3 से भी ले जाएंगे तो 3 से इसमें एक को नहीं जाएगा, तो अब ले जाएंगे 5 से। 5 से दोनों चला जाएगा, 5 5 25 और 15 50। फिर इसको 5 से ले जाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। इसके बगल वाले को और जो सबसे नीचे है उसको हम गुना कर लेंगे, 2 5 10, 10 5 50 और 50 दूना 100। इसका आंसर कितना हुआ? 100। अब चलिए बी है 6, 18 और 36 का हमको निकालना है एलसीएम। तो ये हम ले जाएंगे कितना से? 2 से ले जाएंगे। तो 2 से ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 9 18 और 18 दूनी 36। अब देखिए अब ये 2 से जाएगा कि नहीं। अगर हम इसको 2 से ले जा रहे हैं तो 18 तो चला जाएगा, लेकिन 3 9 नहीं जाएगा। तो हमको कम से कम 2 संख्या चाहिए जो 2 से कट जाए। तो इसमें केवल 18 ही कट रहा है, और 3 से देखिए तीनों कटेगा। तो 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18। फिर जाएगा 3 से, 3 एकम 3, ये एक का एक उतार देंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, गुना कर लेंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36। चलिए अगला है 6 15 और 18। चलिए इसको हम ले जाएंगे 2 से। 2 से इसलिए ले जाएंगे कि इसमें 2 से 2 गो जा रहा है, 18 और 6, 15 नहीं भी जा रहा है तो 2 गो इसमें जा रहा है। तो 2 से 2 3 6 और 15 नहीं जा रहा है तो 15 का 15 हम उतार देंगे, और 2 9 18। अब देखिए 3 से 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15 और 3 3 9। इसको गुना किए, 2 3 6, 6 5 30, 30 3 90। इसका एलसीएम। अब चलिए 30 और 60 है, इतना ही था। 30 और 60 का एलसीएम हम निकालेंगे तो देखिए दोनों के अंत में 0 दिख रहा है, इसका मतलब कि ये 2 से जाएगा। तो 2 से 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60 हो गया। अब ये देखिए 15 और 30 है, तो ये जाएगा अब कितना से? 2 से ले जाएंगे तो केवल 30 जाएगा, लेकिन 15 नहीं जाएगा। तो हम इसको ले जाएंगे 3 से, 3 5 15, 3 10 में 30। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब इसको कर लेंगे गुना, 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60। इसका एलसीएम आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिक्स क्वेश्चन है फाइंड दी HCF। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम, और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? मस। इसी का नाम देखिए क्या क्या होगा, HCF मस महत्तम। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए 3 अंक हैं, 3 गो संख्या है, इसमें तीनों का महत्तम निकालना है। तो इसमें देखें कि सबसे छोटी संख्या कौन है? 30 है, और सबसे बड़ी कौन है? 72 है, और एगो रह जाएगा ये 36। तो इसको भाग करेंगे, 30 दूनी 60,
घट कर आएगा 12। जब 12 शेष बचेगा तो इसको भी हम क्या कर देंगे, घेर करके और इसको डिवाइड करेंगे 30 में। 30 में 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से अंतिम भाजक को उठाते हैं यहाँ पर, तब 12 दूनी 24, 6 बचा। फिर 6 को से जो है भाग दें कितना में, ये अंतिम भाजक से भाग देते हैं, अंतिम भाजक में भाग देते हैं। तो 6 दूनी 12, यहाँ हमारा कट गया। जब कट गया तो हमारा अंतिम भाजक क्या बचा, 6। तो इसमें अभी 36 हमको करना है, तो 6 से हम 36 में भाग देंगे, तो 6 6 का 36। जब कट गया तो इसका अंतिम भाजक का आया 6। इसमें जो 6 है ये वाला नहीं है, इसमें 6 ये वाला है अंतिम भाजक। चलिए अब है बी। 60, 75 और 150 का निकालना है। तो इसमें सबसे छोटा 60 है, सबसे बड़ा है 150। तो कितना बार में जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि 120, घटाएंगे तो 30 आएगा। फिर 30 से हम भाग देंगे, ये अंतिम भाजक क्या है 60। 60 में तो ये कट जाएगा, 30 दूनी 60। जब कट गया तो इसमें भाजक क्या बचा 30। अब देखेंगे इसमें कौन बाकी रह गया है 75। अब 30 से हम 75 में भाग देंगे तो 30 दूनी 60, यहाँ पर बचेगा 15। फिर 15 से यहाँ इसको 30 उठाकर यहाँ लाएंगे, 15 दूनी 30, कट गया तो यहाँ अंतिम भाजक क्या बचा 15। यही हमारा हुआ HCF। देखिए अब C है 54, 72 और 108। तो सबसे छोटा 54 और सबसे बड़ा है 108। तो इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, ये सीधे 2 बार में कट जाएगा। जब कट जाएगा तो यहाँ से अंतिम भाजक 54 को उतारेंगे और फिर जो बचा है 72 उसमें भाग देंगे, तो 1 बार में जाएगा, हमारा बचेगा 18। फिर 54 को लाएंगे यहाँ पर, 18 तिया 54, कट गया, हमारा अंतिम भाजक क्या हुआ 18। 18 हमारा रिसीव हो गया। अगला है 21, 66 और 104, 21, 66 एंड 104। तो हमारा सबसे छोटा 21 है और सबसे बड़ा है 104। तो भाग देंगे तो 21 चौक 84, घटाएंगे तो 20 आएगा। फिर यहाँ से अंतिम भाजक उठा कर लाएंगे, यहाँ इसमें भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, फिर 1 बचेगा। अब फिर 1 से हम 20 को यहाँ उठा के लाएंगे तो 2 बार में पहले जाएगा, 2 बार में, फिर ऊपर से 0 उतारेंगे, फिर 0 यानी कि 20 बार में ये कट गया। अब अंतिम भाजक 1 यहाँ पर उतारेंगे, यहाँ से हो गया 66। तो 6 बार में पहले जाएगा 6, फिर 6 उतारेंगे तो फिर 6 बार में 6 जाएगा। हमारा अंतिम भाजक यहाँ 1 ही रहेगा, इसलिए इसका HCF हो गया 1। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 7। एक्सप्रेस द टर्म ऑफ मीटर्स, यानी कि इस टर्म को जो है, इस व्यंजक को मीटर में बदलना है। दिया है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर को हमको बदलना है मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। कहने का मतलब है कि जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएगा। तो इसमें हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। तो 100 से डिवाइड किए तो नीचे 1 के बाद 2 जीरो है, तो 1 के बाद 2 जीरो है, तो ऊपर दाहिने से 2 अंक गिन करके दशमलव बैठा देंगे। तो ऊपर में मान लीजिए केवल 1 ही अंक है 9, तो यहाँ 0 करके और तब पॉइंट करेंगे, उसके पहले फिर 0 दे देंगे, यानी कि 0.09। अब ये बदल गया मीटर में। उसके बाद अगला है 96 मीटर 8 सेंटीमीटर, इसको हमको बदलना है मीटर में। तो ये तो ऑलरेडी मीटर में है, हमको 8 सेंटीमीटर को बदलना है मीटर में। तो इस 96 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे और 8 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। 96 यहाँ हो गया और 8 में 100 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा। 8 और 0 2 अंक हो गए, यहाँ पर 0 हम अपने मन से बैठाएंगे 2 अंक इसको करने के लिए, तो 0.08 हो गया। और 96 में 0.8 जोड़ेंगे तो 96.08 मीटर हो जाएगा। अब है आपका C 25 सेंटीमीटर, तो ये तो सीधे इसमें 100 से कर देंगे भाग, तो ये हो जाएगा 0.25, यानी कि 100 से भाग दिए तो दशमलव जो है ऊपर से दाहिने से 2 अंक गिन करके बैठा देंगे। ऐसा कब होगा, जब नीचे 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे रहेगा, तब डायरेक्ट जो है दशमलव बढ़ जाएगा, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से 8 मीटर 96 सेंटीमीटर है, तो 8 तो ऑलरेडी मीटर में है, इसको जोड़ देंगे और 96 को 6 में 100 से भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 0.96, जोड़ देंगे तो 8.96 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए ए टाइप का क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्लोइंग एंगल्स विथ द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर एंड राइट देयर नेम्स। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है रचना करें, फ्लोइंग एंगल्स का मतलब है निम्नलिखित कोणों की रचना करें। हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, प्रोट्रैक्टर में होता है चांद, चांद की सहायता से कोण की रचना करें और उनके नाम भी लिखें। अब देखिए ये 35 डिग्री का कोण हमको चांद से बनाना है, तो क्या करेंगे कि अपने सुविधा अनुसार एक रेखाखंड खींच लेंगे इंच से, और खींच करके यहाँ पर जो सीधा लाइन होता है चांद में ऊपर 90 डिग्री वाला, यहाँ पर उसको रख देंगे और चांद में इधर देखेंगे 40 और 30 के बीच जो होगा एक बड़ी लाइन, वहीं पर ऐसे टिक यहाँ पर बिंदु कर देंगे और फिर इंच रख करके इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा बन जाएगा 35 डिग्री का कोण। अब पूछ रहा है कि उसका नाम भी बताइए कि ये कौन सा कोण है। तो आप लोग को पता है कि जो कोण 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। चलिए 90 डिग्री, इसमें भी इंच से हम एक रेखाखंड खींच लेंगे, रेखा खींच लेंगे क्योंकि इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता, अपने सुविधा अनुसार खींच लेंगे और चांद को इस पर रख करके जो उसका सीधा लाइन होता है उसको यहाँ पर रख करके, और यह भी लाइन जो है यह सीधा होना चाहिए और ऊपर टिक कर लेंगे 90 पर और इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ये हमारा बन जाएगा 90 का कोण, 90 डिग्री का। अब पूछ रहा है कि इसका नाम बताइए। तो देखिए जिस कोण का माप ठीक 90 डिग्री होता है उसको हम समकोण कहते हैं। समकोण का इंग्लिश क्या होता है? राइट एंगल। अब है 120 डिग्री। 120 डिग्री में सब में वैसे ही करना है, बस एक लाइन खींच देना है अपने सुविधा अनुसार और चांद को यहाँ पर रख देना है। जो 90 वाला लाइन है उसको इस बिंदु पर रख देंगे और इसको भी रखेंगे सीधा यहाँ पर, और तब 120 उसमें देख लेंगे कहाँ पर है। 120 चांद में आप लोग का लिखा हुआ है, बस इस बिंदु से इस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ये हुआ 120 का। अब इसका नाम बताना है। तो देखिए जिस कोण का माप 90 से ज़्यादा और 180 से कम हो उसको हम कहते हैं अधिक कोण, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए अगला है डी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कोण जो है, जो सीधा लाइन होता है चांद में, वही जो है कितना का है? 180 डिग्री का कोण है। तो जिस कोण का माप ठीक 180 डिग्री हो उसे स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण कहते हैं। चलते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 है, ऐड ऑफ फ्रैक्शन नंबर, यानी कि भिन्न संख्याओं को जोड़े। भिन्न मतलब बटा का जो जोड़ घटाव होता है, भिन्न संख्या। चलिए पहला आपका ए है 5/12 + 1/6 + 3/4। तो हम बटा का जोड़ बनने के लिए क्या करते हैं? इनके हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम आप लोग को पता ही है कैसे निकालना है। 12, 6 और 4 का हम लघुत्तम निकालेंगे। आप लोग निकाल के देख लीजिए, पीछे बताए हैं कैसे निकलता है लघुत्तम। तो 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम जो कितना आया? 12। अब क्या करेंगे कि इस 12 में ये 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे। तो 12 में 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अब 1 में और 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ये हो गया पहला। अब देखिए, अब फिर ये जो 12 एलसीएम आया है, फिर इसमें 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 से डिवाइड करेंगे 12 में तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 2 बार में, और 2 से और 1 से गुना हुआ तो कितना आएगा? 2 आएगा। फिर 12 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 तिहाई 12, 3 बार में गया, और फिर 3 से गुना हो जाएगा तो 3 तिहाई 9। अब ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 5, 5 2 7 और 2 9, 5 2 7 और 9 16, 16 बटा नीचे क्या है? 12। अब देखिए ये कट जाएगा। 16 और 12 देखिए दोनों 4 के टेबल में है। 16 जो है 4 बार में है और 12 3 बार में है। तो कितना आया? 4/3 इसका जोड़ आया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है। तो देखिए ये दिया है पूर्णांक में, आपका दिया है 3 पूर्णांक 3/4 - 6 पूर्णांक 3/4। इसको आप लोग को सबसे पहले क्या करेंगे? इसका पूर्णांक तोड़ेंगे। तो पूर्णांक में आप लोग को पता है कि ये 3 और 4 को क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो 4 तिहाई 12 और ऊपर वाले 3 को जोड़ देते हैं। तो 12 3 15 और नीचे जो हर है उसको जो कहते हैं लिख देते हैं, 15/4 हुआ।
अब इसका हम पूर्णांक तोड़ेंगे, 6 में 4 से गुना करेंगे और उसमें जोड़ देंगे 3, तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 और 3 कितना आया, 27 आया। तब क्या करेंगे, नीचे वाला जो 4 है उसको 4 लिख देंगे। अब इसका जब इसका पूर्णांक हम तोड़ लेंगे, अब इसको जैसे घटाया जाता है उसे घटा देंगे। 4 4 का एलसीएम 4 ही होगा। जब दोनों संख्या एक ही रहेगा तो उसका एलसीएम वही आएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। और 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 15 से गुना 15, फिर 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा और 27 से गुना 27, तो 15 में से हमको 27 घटाना है। तो 15 में से तो 27 नहीं घटेगा, तो इसको क्या करेंगे, उल्टा घटा करके और माइनस में लिख देंगे। हम क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे 15 तो हमारा आएगा 12। जब उल्टा घटाएंगे तो इसको लिख देंगे माइनस में, -12/4। तो देखिए 4 के पहाड़ा में 12 जो है 3 बार में है और ऊपर जो माइनस है तो -3 यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, चलिए आपका सी क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई में हम एलसीएम नहीं निकालते हैं। मल्टीप्लाई में क्या करते हैं कि जो कटता है उसको कटाते हैं। बस ध्यान ये रहे कि एक संख्या जो है ऊपर होना चाहिए और एक नीचे, तब जाकर कटेगा। ऐसा नहीं कि नीचे का नीचे कट जाएगा और ऊपर का ऊपर कटेगा। ये ऐसा किस में होता है, गुना में होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक संख्या केवल 12 दिया है, तो इसको कहाँ मानते हैं, इसको मानते हैं ऊपर, और 4 कहाँ है, नीचे। तो 4 × 12, 3 से कट गया। अब आप लोग को बता दें कि 3 हम कहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कि 4 के पढ़े में 12 3 बार में है, तो 3 जो है ऊपर क्यों लिखेंगे, नीचे क्यों नहीं लिखेंगे। तो देखिए ऊपर हम इस लिखेंगे कि ऊपर जो 12 जो है 4 से क्या है, बड़ा है। तो जिधर बड़ा अंक होता है उधर ही उसको कटा करके लिखते हैं। 4 से 12 बड़ा है तो 4 × 12, ऊपर 3 हो गया और ऊपर ये पहले से 3 है, दोनों में गुना हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा है तो 3 × 9 हो गया। अब देखिए यहाँ पर डिवीजन है, 3/4 में हमको भाग देना है 5/6 से। तो इसको हम क्या करते हैं कि डिवाइड को पहले हम गुना में बदलते हैं, और जब डिवाइड को गुना में बदलेंगे तो दाहिने वाला संख्या पलटेगा। ऐसा नहीं है कि कितना बचा, दोनों संख्या को क्या कर देता है, पलट देता है, केवल दाहिने वाला संख्या पलटेगा। ये देखिए 3/4 का 3/4 है और 5/6 जो है वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। जब भाग से गुना में बदलेंगे तो दाहिने वाला फ्रैक्शन जो है क्या हो जाता है, पलट जाता है। अब इसको कटाएंगे ऊपर नीचे। देखिए ये यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो दोनों 2 के टेबल में है। ये 2 × 6 और ये 2 दूनी 4। अब देखिए कोई कटने वाला है कि नहीं, अब नहीं दिख रहा है कोई कटने वाला। चलिए ऊपर हमारा क्या बचा, 3 × 3, नीचे क्या बचा, 2 × 5। तो ऊपर 3 × 9 और नीचे 2 × 5 = 10। इसका आंसर आया 9/10। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है 10, फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विथ साइड्स। कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप निकाले जिसकी भुजाएं नीचे दी हुई है। तो पहला है 17 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। ये आपका त्रिभुज है। मान लीजिए ये है 17 सेंटीमीटर, ये है 11 और ये है 10। तो इसका निकालना है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है घेरा। तो घेरा इसका निकालना है तो हम क्या कर देंगे, तीनों को जोड़ देंगे। द सम ऑफ 3 साइड्स, यानी कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों को हम जोड़ देंगे, 17 + 11 + 10, तो इसका जोड़ कितना आएगा, 38 सेंटीमीटर। उसी तरह से ये भी बनाएंगे बी, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 3 साइड्स होता है। तो इसमें भी तीनों जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ने पर आएगा 26 सेंटीमीटर। अब देखिए सी क्वेश्चन है, फाइंड एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड। इसमें आपको निकालना है, एरिया माने होता है क्या, क्षेत्रफल, स्क्वायर माने होता है वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसकी साइड माने भुजाएं 40 सेंटीमीटर है। तो ये आपका क्या है, वर्ग है। इसका क्षेत्रफल ये जो है बीच वाला भाग कहलाता है। परिमाप जो है चारों तरफ का घेरा कहलाता है और क्षेत्रफल जो होता है वह बीच वाला भाग है। तो इसका क्षेत्रफल निकाला है। तो द एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड मल्टीपल साइड, यानी कि भुजा गुने भुजा। तो 40 में गुना करेंगे तो पहले 4 में कर लिए, 4 × 4 = 16 और दोनों पर का 1 0 बैठा लिए, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जब भी हम निकालते हैं उसका यूनिट जो है स्क्वायर में ही देते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए।
पेरीमीटर में स्क्वायर नहीं रहेगा, लेकिन एरिया में यहाँ पर यूनिट में स्क्वायर जरूर दें। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए डी है, इसी का ये है, सी का ही है। 25 मीटर दिया है, क्या दिया है, साइड दिया है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। स्क्वायर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, साइड मल्टीपल साइड, यानी कि भुजा गुना भुजा। इसे 25 से कर देंगे गुना, तो 25 में गुना होगा 625 मीटर। इसका यूनिट मीटर है तो मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हुआ।